नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है खानदान। मम्मा मम्मा कहाँ हो? चिल्लाते हुए पीहू जल्दी जल्दी घर में घुसी। किचन में से गीली हाथ पूछती राधा ने बताया, दीदी तो नानी के फ्लैट पे गई है, नाना ने बुलाया था। आप ही जानती है ना, मम्मा मेरे अस्पताल से लौटते तक घर से कहीं हिलती भी नहीं, चाहे कितनी भी जरूरी काम हो। आप ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया? पीहू झुझुलाकर बोली। कोई काम क्या है बेबी, आप जूस पी लो। दीदी जल्दी से निकल गई थी, जाते जाते मुझे हिदायत दे गई थी कि आपने जूस जरूर दे पी ले, वरना मेरी सामत आ जाएगी। नहीं राधा मौसी, मुझे मम्मा से बहुत जरूरी काम है, बाद में आकर पी लूंगी। अभी नाना के घर ही पकड़ती हूँ उनको, कहते हुए पीहू बुलेट ट्रेन की तरह भागती नाना के फ्लैट जा पहुंची। नाना के बेडरूम के दरवाजे पहुंचते अंदर की आवाज़ों से पीहू अपना कान सुनकर ठिठक कर अंदर से आई। नीरा अपने माँ बाप से कह रही थी, कैसी बातें कर रही हो आप लोग? कुछ सोचा भी है आप लोगों कि पीहू को पता चला है कि मैं उसकी असली माँ नैना नहीं हूँ तो उस पर क्या बीतेगी? वो मुझसे नफरत करेगी। इतनी बड़ी बात मैंने उनसे इतने सालों तक छुपा कर रखी। नहीं, कभी नहीं। और बेटा, मुझसे नैना की हालत देखी नहीं जा रही है। कैंसर की आखिरी स्टेज है, कभी कुछ भी हो सकता है। नैना रो रो कर हाथ जोड़कर मुझसे कह रही थी, सिर्फ एक बार पीहू को गले लगाना चाहती है, उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती है, जिसे सुनने के लिए वह सारी उम्र तरसती रही, अपने दिल की पीड़ा लेकर घुटती रही, तड़पती रही। मरने से पहले मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगी, यह वादा आज नैना से कर आया हूँ। हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर महेश जी नीरा से कहा, पर पापा, आप एक मरने वाले की इच्छा पूरे करने के लिए अपनी बेटी को जीते जी कैसे मार सकते हो? रुदे गले से नीरा बोली, बेटा, नैना के पिता ठाकुर रामपाल मुझे बहुत आसान है। जब जब मुझे जरूरत हुई वो संकट मोचन बनकर खड़े हुई है। महेश जी रो रो कर कह रहे थे, पर पापा, आपने भी तो उनकी बिन ब्याही बेटी को कलंकित होने से बचाकर उन पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नैना ने तो उसे लपे रुचि शिव के साथ मुंह काला कराकर उसकी इज्जत धजिया उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप क्यों भूल जाते हो? आज आपकी वजह से उनका सर ऊंचा है, वरना लोग क्या कहेंगे सोचकर रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर बेचारे पीहू को रातों रात किसी पूरे ढेर या अनाथ आश्रम के झूले में डालकर उसे पीछा छुड़ा लेते। वो तो भगवान ने मेरे किसी अच्छे पुण्य का फल पीहू के रूप में मुझे दे दिया। पापा, आप जानते हैं मैंने मानव के अलग होने के बाद कैसे अकेले पीहू की परवरिश की है? उनके बिना मैं मर जाऊंगी। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी पीहू को मुझसे अलग मत कीजिए। रो रो कर नीरा का बुरा हाल था। उन लोगों का वार्तालाप सुनकर पीहू की टांगे आश्चर्य और दुख के मारे कांपने लगी। उसने नाना और मामा की बातें का विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सपने भी नहीं सोच सकती थी कि नीरा उसकी माँ नहीं। वो इतने वर्षों से देख रही थी कैसे नीरा रात दिन हर लम्हा हर पल बस उसके इर्द गिर्द घूमते फिरते। पीहू को जरा जुकाम भी हो जाता तो नीरा सब कुछ छोड़कर उसे गोद में लेकर बैठ जाती, और नाना नानी तो एक पल भी उदास नहीं होने देते। कितने भी थके बीमार हो, पीहू के मुंह का निकाला एक सौ दिन के ब्रह्म वाक बन जाते। ये सब झूठ कैसे हो सकता है? पीहू बेहोश थी, उसका बदन थर थर कांप रहा था। उसकी जोर से चीख निकल पड़ी और बेहोश होकर गिर पड़ी। पीहू को सामने देखकर यह जानकर कि पीहू ने सब कुछ सुन लिया है, वो सब हक्के बक्के रह गए। जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। आगे बढ़ने से पहले जानिए पीहू की कहानी। नीरा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। नीरा उसके पति मानव के वाकई कई साल बाद ही संतान नहीं हुई थी। उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का मन बनाया था। मानव के माँ बाप किसी बाहर वाले बच्चे का गोद लेने से किसी भी हालत में राजी नहीं थे। नीरा किसी अनजान व्यक्ति का बच्चा चाहती थी, जिससे बच्चे को कभी पता न चले कि वो उसके असली माँ बाप नहीं थे। बहुत समझने के बाद मानव के माँ बाप इस शर्त पे राजी हुए कि लड़की नहीं लड़का गोद ले। उसका सोचना था कि लड़की तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, उसके ब्याह पर जो खर्च होगा बेकार जाएगा। लड़का होगा तो उससे किया हुआ खर्चा घर का घर में ही रहेगा। उसकी बहू को जो भी जेवर वगैरह दिया जाएगा घर में ही रहेगा, जबकि लड़की सब समेट कर दूसरे घर भरेगी। नीरा के पिता महेश जी नौकरी के सिलसिले में मुंबई आ गए थे और उनका पुस्तौनी घर गांव में था। उनके पड़ोस ठाकुर रामपाल के घनिष्ठ संबंध थे। दोनों पड़ोसियों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। एक दूसरे के लिए वो कुछ भी करने का तैयार थे। ठाकुर रामपाल की बेटी नैना थी। नैना गांव के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कब उधर उधर गप्पे मारने में ज्यादा लगता था। गांव के मुंशी जी के बेटे शिबू के साथ नैना नैन मटक्का करते हुए नैना और शिबू एक दूसरे से प्रेम में पकड़कर संस्कारों की सीमा लांघ बैठे थे।
बात जब कि नैना के माँ बाप को पता चले कि पानी सर से ऊपर जा चुका था। नैना गर्भवती थी। अवसर खाने में उसकी जान को खतरा था। खानदान की इज्जत और समाज की जिल्लत से बचने के लिए परेशानी की घड़ी में रामपाल जी को महेश की याद आई। महेश जी ने दोस्ती का मान रखते हुए फौरन नैना को रामपाल जी के रहने का बंदोबस्त मुंबई में करा दिया। पैसे की ठाकुर को कोई कमी नहीं थी। पैसे के बल पर उन्होंने शिबू को अगवा करवा कर मोटी रकम दे कहीं दूर भिजवा दी है ताकि वह नैना की तरफ भूल से भी रुक कर ना सके। कुछ दिन बाद नैना की बेटी हुई। ठाकुर रामपाल अस्पताल से नर्सों डॉक्टर से सर्टिफाई करके नवजात पीहू को कहीं फिकवा देना चाहते थे, बल्कि वो उसे जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते थे ताकि उनकी बेटी का कलंक दुनिया में आने से पहले मिट जाए। नीरा के बच्चे ना होने की वजह से महेश और शीला परेशान तो थे ही। एकाएक उनके दिमाग में ख्याल आया कि नीरा और मानव एक बच्चा गोद लेना तो चाह रहे हैं, क्योंकि नैना की बेटी ले ले जान पहचान की बच्ची, उसका भविष्य भी सुधर जाएगा। गांव में नैना बदनामी से ही बच जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। महेश जी अपने परिवार से सलाह लेकर रामपाल जी को मनाकर मुंबई से नीरा की गोद में नैना की बच्ची पीहू को डाल दी। नीरा और मानव शुरू से ही आपसी मतभेद के कारण उनका वैवाहिक जीवन कुछ ठीक नहीं चला। सोचा शायद बच्चे के आने पे कुछ ठीक हो जाए, पर रोज रोज के झंझट झगड़े से तंग आकर नीरा ने महेश जी से कहकर तलाक ले लिया। महेश जी ने एक ही सोसाइटी में एक फ्लैट अपने और एक नीरा के लिए ले लिया। नीरा एक स्कूल में टीचर थी। नीरा ने बेटी का नाम पीहू रखा। नीरा की दुनिया तो पीहू से शुरू होकर पीहू पे ही खत्म होती थी। नीरा के साथ साथ पीहू नाना नानी की भी बहुत दुलारी थी। नानी की तो जैसे जान ही थी पीहू। कोई फरमाइश पीहू के मुंह से निकले और नाना उसे पूरा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। कभी कभी नीरा महेश जी को टोकती भी थी। वो पीहू के गलत सारा डिमांड को पूरा करके उसे बिगाड़ देंगे, पर महेश जी कब सुनने वाले थे, हंस कर टाल जाते। 2-1 साल बाद महेश जी नीरा और पीहू को लेकर गांव भी जाते। नैना पीहू को देखकर बहुत सुकून महसूस करती और सोचती कि शायद वो भी इतना प्यार और दुलार पीहू को ना दे सकती जितना कि उसे नीरा से मिल रहा था। उधर जब भी नीरा पीहू को लेकर गांव जाती उसका दिल धक करता। ममता के आवेश में नैना पीहू के सामने राज ना खोल दे। वो बहुत मन से पीहू को गाँव ले जाती। एक नीरा के खानदान किसी भी शादी ब्याह में ना जाने की करार थी, यही सोचकर कि कहीं कोई रिश्तेदार पीहू को गोद लेने पर टिप्पणी ना कर दे और पीहू के कानों में कोई ऐसी बातें ना पड़ जाए। कभी कभी पीहू नीरा से पूछती, मेरी सब दोस्त कहती कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मम्मा से बिल्कुल भी नहीं मिलती, बताओ मेरी शक्ल किससे मिलती है। नीरा पीहू के ऐसे बड़े सवाल को बहुत डर लगता। महेश जी शहर के सबसे स्कूल में पीहू का दाखिला करवाया। नीरा और महेश जी की प्रेरणा से पीहू की पढ़ाई में अव्वल आती। महेश, शीला और नीरा की दुनिया तो जैसे पीहू में ही सिमट कर रह गई थी। पीहू का सिलेक्शन मेडिकल में हो गया। नैना के पिता ने नैना का आखिरी समय जानकर उसे अस्पताल में दाखिला करा दिया, जहां पीहू इंटर्नशिप कर रही थी। अब आगे होश में आने पर पीहू का निराकरण चेहरा देखकर उसके दोनों हाथ पकड़कर नीरा रोक रोक कर उसे कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, अपने स्वार्थ का मैंने तुझसे सब छुपाया, तुझे खोने का डर मेरी जान ले रहा था। इससे पहले कि पीहू कुछ कहती, ठाकुर रामपाल जी बर्दाश्त में आए और बोले, नैना अब इस दुनिया में नहीं रही। सुनते ही महेश जी रोने लगे और कहा कि नैना की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी, उसकी आत्मा पीहू के भटकती रहेगी। पीहू एक टक नैना के पार्थिव शरीर को देख रही थी। उसे याद रहा था कि जब भी वो गाँव जाती कैसे प्यार भरी नजरों से नैना उसे एकटक देख करती। लौटकर उसने एक आध बार नीरा से कहा भी था कि उसे नैना इस तरह देखना बड़ा अटपटा लगता है, पर नीरा उसकी बात को घुमाकर टॉपिक को बदल देती। पीहू सोच रही थी कि वो को माँ थी जिसे मुही बच्ची जो उसका अंश भी अपने पीछा चुरा लिया, जैसे सिर्फ उस लोग क्या कहेंगे, और एक माँ है जिसे दूसरी बच्चे के लिए जी रही है। ठाकुर रामपाल जी ने कहा कि नैना अपने जीते जी तो पीहू के मुंह से माँ सब सुनने को तरसती रही। चाहते हैं कि जब भी पीहू सब कुछ जान चुकी है तो नैना के पिता को मुखरी वही दे, ताकि बेटी की आत्मा यूं ही नहीं भटकती रहे। नैना के क्रियाक्रम के बाद रामपाल जी के मन में स्वार्थ का सर उठने लगा। नैना के मरने के बाद बुढ़ापे में वो कौन उसकी देखभाल करेगा, ये सोचकर उन्होंने महेश जी और नीरा से कह दिया कि पीहू उनका खून है, उनकी बेटी का अंश है, उनके खानदान का चिराग भी है, उनकी पूरी जमीन जायदाद की एक माँ हकदार है और उसे अपने साथ ले जाना चाहेंगे। सुनकर नीरा को तो जैसे जान ही निकल गई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि उसे बाहों में पीहू जो चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, एक फर पड़ी। ठाकुर रामपाल जी की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, खबरदार जो मुझ पे हक जताने की कोशिश भी की
तब ये खून का रिश्ता कहाँ था जब आपने मुझे समाज और बिरादरी के डर से छोड़ा था। आपकी बेटी चीता के साथ मेरा रिश्ता भी खत्म हुआ। रखिए अपने महल जमीन जायदाद अपने पास। मैं अपने छोटे से घर में अपनी नानी और नाना नानी के साथ खुश हूँ। नीरा की आंखों में खुशी के आंसू बह रहे थे, जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। पीहू नीरा को सहारा देकर बाहर ले आई। उसने ठाकुर रामपाल जी की तरफ पलट कर देखा भी नहीं। खून का रिश्ता होते हुए भी उसके प्यार की बॉन्डिंग इतनी मजबूत थी कि ठाकुर रामपाल जी की दरीरे धरी की धरी रह गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।